কে কে খেয়েছে হাত উঠান। হ্যাঁ আগের বারে যখন আসবেন আমি চিংড়ি শাক খেতাম খাওয়াবে না। হ্যাঁ আর একটা শাক কি হয় সুসেরি শাক, যেটা খেলে খুব খুব ভালো। সুসেরি শাক বলে না, ওই কাদা মাটি যখন শুকিয়ে যায় কাদা মাটির মধ্যে সেই করতে হয়। হ্যাঁ আমি তো ভুলে গেছি আজ কত দিনের কথা, মানে বাড়ি ছেড়ে গেছে বাংলা মানুষ। আপনি কখন বলবেন তাহলে তুলে এনে যাবো, যেখানে যাবো 5টার সময় চলে যাবো। সুসেরি যাবো 4টে পাতা। হ্যাঁ কিলোটা ছোট ওই ছোট। अच्छा सुनो, हमारी कथा के बीच में आइए। सामने आओ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साग बिक्री करने वाले। बोले कितने रुपए का साग दोगे? লোহার মতো দেখা যাচ্ছে, এটা দিয়ে কি করা যাবে? তুমি যখন এনেছো তো আমার ঘরের মধ্যে নাতনি রয়েছে, তার একসঙ্গে একটু খেলাধুলা করবে হয়তো, তো আমি কি দেব? এক মুঠো চিকনি শাক। क्या दोगे? एक मुठा चिकना साग, सरसों का साग। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शिष्य को एक किलो चावल, 1 किलो चावल का दाम कितना है? 25-30 रुपए। शिष्य बोला गुरुदेव, बोला नहीं, तुम एक कार्य करो, तुम इसको ले जाओ जहाँ पर सोना बिक्री होता है। सोनार के पास लेके गया। सोना ने उसे देखा कि ये तो बड़ी ही मूल्यवान वस्तु है। उसने बोला इसका मतलब मैं आपको एक अंगूठी दूंगा। अंगूठी का मूल्य मान लो 2500 रुपये, 2500 रुपीज। तो उसने बोला गुरुदेव, या इसे बेच देता हूँ, 2500 रुपये मिलेगा। गुरुदेव ने बोला नहीं, डायमंड वाले के पास जाओ। डायमंड जब बिक्री करता है उसके पास जब उस वस्तु को लेकर के गया तो उसने बोला मैं इसकी वैल्यू जो है वो 25 लाख रुपए दूंगा। अब 2500 से 25 लाख पर पहुंच गया। शिष्य ने बोला गुरुदेव, इसको यहाँ पर बेच दूँ, 25 लाख टका हो जाएगा, 25 लाख रुपए हो जाएंगे तो हमारा अच्छा मंदिर बन जाएगा, सुंदर मंदिर बन जाएगा। गुरुदेव ने बोला नहीं बेटा, एक कार्य करो, इसे राजा के पास लेकर के जाओ। राजा के पास जो गए राजा ने क्या किया, जो लोग डायमंड इत्यादि बिक्री करने वाले हैं सबको बुलाया। उन्होंने बोला कि इसका मूल्य निर्धारित करो, कितना होना चाहिए इस सामान का। तो उन्होंने बोला महाराज, यदि अपने राज्य को 10 बार बिक्री कर दिया जाए, इतना पैसा हो तो भी इसके समान नहीं है। तो बोले ये क्या वस्तु है? ये अत्यंत बहुमूल्य वस्तु है। यह है स्पर्शमणि अर्थात पारसमणि है, जिससे लोहे को स्पर्श कराने से सोना बन जाएगा महाराज। तब शिष्य ने कहा गुरुदेव, ये तो स्पर्शमणि है,
বুদ্ধি বলে না गुरुदेव ने बोला এটা হচ্ছে ये स्पर्श मणि से श्रेष्ठ क्या है? भगवत नाम। तात्पर्य यहाँ पर क्या दिखला रहे हैं? এটা যে চিন্তামণি कह रहे हैं कि ये स्पर्श मणि नहीं, चिंतामणि। स्पर्श मणि तो स्पर्श करने से आपको सोना बनाएगी। আর চিন্তামণি কি और चिंतामणि क्या है? তার চিন্তা করলে সেগুলো चिंतामणि चिंता करने मात्र से फल प्रदान करेगा। তার কাছে থেকে চিন্তা चिंता करोगे वो वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाएगी, उसे लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? स्पर्श मणि की चिंतामणि। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि नाम चिंतामणि, नाम से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। তথাপিও পূর্ণতা হয় নাই यद्यपि उसकी पूर्णता नहीं है তথাপি चिंतामणि से, लेकिन तब भी नाम उदाहरण दे रहे हैं कि नाम इसके समान है। नाम चिंतामणि कृष्ण रस विग्रह। দেখুন কেন এই देखिए কথাটা বলা হলো কেন যদ্যপি कथा में क्या बोला गया है। यद्यपि समस्त उदाहरण जितने भी हैं হয় না उससे पूर्णता होती नहीं है। দেওয়ার জন্য এগুলো উদাহরণ দেওয়া হয় নামের মহিমাকে বর্ণন করতে नाम की महिमा कौन वर्णन करेगा? এই দেখুন এটা गुरुदेव ने बोला পেয়েছেন মানে শ্রী হরিকে আপনারা পেয়েছেন আপনি বলতে পারেন না कि जो श्रीहरि हैं वही अत्यंत प्रिय हैं, পেয়েছেন কিন্তু সেটা কি হচ্ছে কি বললাম लेकिन जो অনুভব করতে পারছি না गुरुदेव का क्या अनुभव बोल रहा है। পাই না এটা মিথ্যা বলা कोई बोलता है कि मैं कुछ प्राप्त नहीं किया गुरुदेव, আপনি হরিনাম পেয়েছেন মানে সাক্ষাৎ হরি आपने हरिनाम मिला है, প্রাপ্ত করি वो साक्षात आपने हरि को प्राप्त किया है। কিন্তু তার অনুভব হচ্ছে না কেন অনুভব হচ্ছে না लेकिन हमको इस बात का अनुभव होता नहीं, क्यों नहीं होता? আপনারা বুঝতে পারছেন কি বললাম? समझ रहे हैं आप लोग? क्या बोला मैंने? बोलो। কি দিয়েছেন गुरुदेव ने हमको क्या दिया है? हरि नाम दिया মানে है, শ্রী হরিকে আপনাকে দিয়েছেন स्वयं श्री हरि को ही प्रदान कर दिया है। অনেকে বলে আমি তো কিছু পাই না लेकिन लोग बोलते हैं कि मैं कुछ पाया नहीं। अरे आपने क्या नहीं पाया? করতে পারছেন না সেটা বলুন अनुभव नहीं हो रहा है, बस बात इतनी सी है। এই কয়েকদিন ধরে আমরা বলছি হরিনাম নামের कितने दिन से हम लोग हरिनाम लिए हैं, नाम की माला कर रहे हैं। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। কেন ওর প্রতি আদর বুঝে না उसकी महिमा नहीं जानते, उसकी वैल्यू नहीं जानते। বুঝে না আমি তো দেখি তো অনেকে हम देखते हैं कि अनेक लोग हरिनाम की माला पे কেন হারিয়ে যায় না তার অনুভব হচ্ছে না क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है। ছেলেকে আপনি নিয়ে চলছেন अपने बेटे को लेकर के चल रहे সেটা हैं। আপনার কোল থেকে চলে যাবে কি করে আপনার ছোট ছেলেকে আপনি अपने কোলে छोटे নিয়ে बच्चे যাচ্ছেন। को लेकर के कहीं जा रहे हैं। কেউ যদি জবরদস্তি চুরি করে নিয়ে যায় সেটা আলাদা kidnap कोई করে, चोरी करके किडनैप करके ले जाए वो अलग बात है। তাই না আপনি ছেলেটা কি করবেন সদা সর্বদা अपने बच्चे को सदा सर्वदा प्राण से भी अधिक रक्षा करते हैं। প্রাণ দিও মা নিজের ছেলেকে রক্ষা করে प्राण देकर के भी माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। এই যে নাম বস্তু उसी तरह से जो ये हरिनाम है, गुरुदेव ने जो जपमाला दिया है আপনাকে সাক্ষাৎ ভগবান দিয়ে साक्षात भगवान को ही दिया है, কিন্তু সেটাকে অনুভব করতে किंतु उसे देख करके अनुभव नहीं होता, মাতাকে দিতে হবে। क्योंकि श्री गुरुदेव ने अपने निज स्नेह और ममता को दिया है। আর সম্বন্ধ जब संबंध ज्ञान होगा तब समझ में आएगा। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा तब तक माला ऐसे पड़ा रहेगा, टांग के रखो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन मन में आया कभी कर लिए। বলে বলতে इसलिए मेरे गुरुदेव बोलते थे काछी दाना चल बिना। কাছে কানে যাবে হরে কৃষ্ণ এবারে काछी मतलब समझते हो? एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे और 3 दाना नीचे कर दिया। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, फिर 3 माला नीचे कर दिया। बोला हरे कृष्णा, फिर 2 माला कर दिया। फिर वो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, शुद्ध रूप से नाम उच्चारण करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से नाम उच्चारण करिए। নাম করতে করতে यही हरिनाम करते करते नाम की कृपा से, नाम प्रभु की कृपा से धीरे धीरे अपराध दूर हो जाएगा। অপরাধ দূরে যাবে পাবে কৃষ্ণ প্রেম अपराध दूरे जाबे पावे कृष्ण नाम। অনুভব হবে তখন अपराध दूर हो जाएगा, तब अनुभव होगी, अनुभूति होगी। কথা বলে নামাভাস হবে
अपराध खत्म हो गया। तो क्या होगा अपराध में? अपराध में क्या होगा? नामाभास होगा। नामाभास में क्या होगा? सुकृति হয় নামাভাসে হয় नामाभास से क्या होगा? सुकृति होगी मात्र। প্রথম হয়ে যায় নাম অপরাধ प्रथम में नामा अपराध। নাম অপরাধ গুলো ওই নাম করতে করতে নাম প্রভুর नामा কৃপাতে अपराध, वो नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा। তারপরে কি হবে तात्पर्य क्या हुआ? सदा नामापराध, कभू नामाभास। নামাভাসটা কি বলবো नामाभास। যখন অপরাধ আর থাকে না আর সম্বন্ধ জ্ঞান হচ্ছে না जब तक अपराध खत्म नहीं होगा, संबंध ज्ञान होगा नहीं, নামাভাস इसके मध्य को बोला गया है नामाभास। নামাভাস কাকে नामाभास किसको बोला गया? नाम का आभास ही नामाभास है। পূর্ব দিকে সূর্য উদয় হয় जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, উদিত হয়ে যাতা जैसे जब सूर्य उदित होता है तो लालिमा, রশ্মি হ্যাঁ ये किरण देखा যাচ্ছে না কিন্তু उदित होता है जब কি হয়ে গেছে उसका किरण दिखलाई नहीं देता, लेकिन पूर्व दिशा में देखा जाता है तो उजाला हो गया। হয়ে গেছে এখন দেখা अब वहाँ पर अंधेरा दिखलाई नहीं दे रहा है। চারটার সময় रात्रि में जब आप 4 बजे 4:30 बजे देखेंगे সুন্দর कि सुंदर रूप से उजाला हो गया है, प्रकाशमान हो गया है। वहाँ पर सूर्य उदित हुआ नहीं है अभी, लेकिन सूर्य की रोशनी भी नहीं दिखलाई दे रही है, लेकिन किंतु वहाँ पर उजाला दिखाई दे रहा है। उस दिशा में केवल और केवल प्रकाशमान दिखलाई दे रहा है। और धीरे धीरे जब सूर्य ऊपर आते हैं तो किरण बाहर आ जाती है। नाम अपराध है तो उसी तरह से नाम अपराध, जब तक रहेगा नाम का अनुभव नहीं होगा। जब नाम अपराध चला जाएगा और हमारा संबंध ज्ञान धीरे धीरे हो जाएगा, तब अनुभव होगा। समझ रहे हैं? एक कथा बोला गया, इसलिए 3 स्टेज: सताई नामा अपराध, कभू नामाभास। ये सब जानिया भाई कृष्ण भक्ति बाद। यही नामा आभास। और तात्पर्य क्या होगा? नाम करते करते संबंध ज्ञान उदित हो जाएगा, तब धीरे धीरे शुद्ध नाम उच्चारण होगा। अनेक बार हमने बोला है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं। नाम करने में कष्ट होता है लोगों को, नाम करने में कष्ट होता है। जपमाला पे नाम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, फिर रख देते हैं। काट है ये, तो सख्त लगता है, बड़ा ही कड़ा है। तो क्या करते हैं? माला रखे हुए हैं, उसको कहते हैं घी में डुबो देते हैं और उसको पालिश करके बिल्कुल उसको काला कर देते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। नाम करते करते हरि नाम के प्रभाव से अपने आप वही माले में चिकनाई हो जाती है। तेल के मध्य में डालना नहीं चाहिए। नाम करो, अपने आप ही हो माला में चिकना हो जाएगा। और सुंदर हो जाएगा। शिल महाराज ने बोला, बड़ी अच्छी कथा, कि जो अपना मित्र और मित्र बांधवी के हाथ को स्पर्श करते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। जो भी आपका प्रियजन है, जो भी आपका प्रियजन है, उसके हाथ को स्पर्श करते हैं तो आनंद होता है, अनुभव। चाहे वो मित्र हो, वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, हाथ रखने से आनंद की अनुभूति होती है। होता है कि नहीं होता? ठीक उसी रूप में जब ये जपमाला, ये भगवत स्वरूप है, ये विग्रह स्वरूप है। हमारे गुरुदेव कहते थे, हमारे गुरुदेव खूब क्रोध भी प्रकाशित करते थे। कोई यदि माला हाथ में नहीं रखता था, नाम करो, जाओ, क्यों आ गए? खूब क्रोध प्रकाश करते थे।
नाम का माला ये प्राण स्वरूप है, इसे गायब नहीं करना चाहिए। कुछ लोग माला गायब करके आ जाते थे, महाराज गुस्सा होते थे। इस तरह से पुत्र को निज प्राण दे करके भी उसकी रक्षा करते हैं। ठीक उसी रूप में हरिनाम की माला को रखना चाहिए, शिक्षा रक्षा करनी चाहिए कि शिला गुरुदेव ने मुझे श्री हरि को ही प्रदान किया है, उसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करना चाहिए। और यही हरिनाम करते करते जब नाम का अनुभव होगा तब आनंद और उल्लास होगा। आनंद और उल्लास होगा, यह शास्त्रों में बोला गया है। इसलिए गुरुदेव क्या करते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं ये कथा? प्रथम सबसे पहले क्या होगा, संबंध ज्ञान होगा। संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं धरे आर सब। संबंध ज्ञान, इसलिए गुरुदेव को बोला गया है संबंध ज्ञान प्रदाता। संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं गुरुदेव। किंतु एक दिन में तो होगा नहीं। जगत में विवाह इत्यादि वर कन्या का संबंध ज्ञान होता है। ब्राह्मण धागा बांधी और मंत्र जप दिया, ये तुम्हारा पति, ये तुम्हारी पत्नी, जाओ आज से तुम पति और पत्नी एक साथ रहो, गुरु वैष्णव की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। बोलता है कि नहीं? मंत्रों के माध्यम से बोलते हैं। जब विवाह होता है, हमने विवाह किया नहीं है लेकिन विवाह कराया है। यह मंत्रों में बताया गया है। सत्क्रिया सारदीपिका में वैष्णव मत से विवाह की बात की गई है। स्मारक में बोलेंगे कि महाराज ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। यदि हमारी कथा मानते हो तो सत्क्रिया सारदीपिका के अनुसार करो। यदि आप स्मारक मत से करना चाहते हो तो करो। हम आपके पास पैसे के लिए नहीं आए हैं। हम सबसे पहले ही बोल देते हैं कि भाई यदि आप हमारे द्वारा विवाह कराना चाहते हो, हम आपको बोल देंगे हमारा ये नियम है। सत्क्रिया सारदीपिका के माध्यम से यदि करना चाहते हैं तो ठीक है। उसी के माध्यम से जो नियम है उसी तरह से हम करेंगे। गुरु वैष्णव से जो शिक्षा प्राप्त किया है उसी से हम करेंगे। तुम्हारे स्मारक मत हम रखेंगे नहीं। सत्क्रिया सारदीपिका के माध्यम से करवाना है तो ठीक है, तब हमारे द्वारा करवाओ, अन्यथा आप दूसरे के द्वारा करवाओ। हम पैसे के लिए नहीं करते, हमारा क्या जाएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण क्या करते हैं, वर कन्या का विवाह करते हैं, संबंध ज्ञान देते हैं। ये तुम्हारा पत्नी, ये तुम्हारा पति, ये तो हो गया। किंतु विवाह यहीं पर समाप्त हुआ, ऐसे होता नहीं। पति पत्नी एक साथ रहते हैं। दोनों की सेवा के द्वारा संबंध ज्ञान स्थापित होता है। बोलने से होगा नहीं कि ये तुम्हारा पति, ये तुम्हारी पत्नी। सेवा करते करते एक दिन दोनों में संबंध ज्ञान से ममता का अनुभव होगा, ममता प्रीति पता चलेगी। ठीक उसी रूप में परमार्थिक राज्य में प्रेम किसको बोले, प्रीति किसको बोले, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। उद्धव आदि भक्तगण नारद इत्यादि ने बोला कि प्रेम क्या है, अनन्य ममता विष्णु। भगवान श्री हरि में अनन्य ममता, अनन्य प्रीति, ना अन्य अनन्य, एकमात्र भगवान श्री हरि विष्णु, अनन्य ममता होनी चाहिए। उसे कहा गया है प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णु। यही संबंध ज्ञान के साथ साथ सेवावृत्ति, सेवावृत्ति से क्या होगा, ममता होगी। ममता कि तुम ही आमार, कि तुम हमारे हो, आमी तुम्हार, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तब ऐसा होगा। स्नेह ममता, ये कथा क्यों मिली, तदियत भाव और मदियत भाव। ये स्नेह ममता, तदियत भाव, मदियत भाव, त्वदियत, आमी तुम्हार की, तुम ही अमार। कौन सा भला, तुम ही हमार,
तुम्ही हमारा अधिक मधुर। कौन सा अधिक मधुर है? কোনটা? মা ছেলেকে কি বলে? माँ बेटे को क्या बोलती है कि बेटा हमारा, की बेटा हमारा, আমার ছেলে। कि हमारा बेटा। দেখুন, এর মধ্যে কত মধ্যস্থ ভাব यहाँ पर कितना प्रेम भाव है। আমার পুত্র। हमारा पुत्र, এই স্নেহটাকে বলে মধ্যস্থ। इसे बोला गया है मध्यस्थ भाव। মধ্যস্থ ভাব। मध्यस्थ भाव, हमारा पुत्र, মমতা স্নেহ। उसके में कितना ममता और प्रीति है। अमार, आमी तोहार, आमी तोमार, তার মধ্যে অত उसमें अत्यंत प्रीति नहीं है, अत्यंत स्नेह ममता नहीं है। মধ্যে বলে যে इसलिए शास्त्रों में बोला गया है कि दो प्रकार का स्नेह है। स्नेह समझ रहे हैं? ঘৃত স্নেহ एक होता है মধুর স্নেহ। घृत स्नेह, एक होता है मधुर स्नेह। মনে রাখবেন তো, घी ভুলে যাবেন না। और मधु भूल मत जाना। বামন গেল কি আর নাঙ্গল তুলে দাও। বাংলায় কি কথা বলে না? হ্যাঁ ছোটবেলায় এগুলো কথা শুনতাম। বামন গেল ঘর আর নাঙ্গল তুলে দাও। बेमन गैला घर, বামন গেল ঘর নাঙ্গল তুলে দাও। हिंदी में क्या बोलते हो? हिंदी में क्या? मैंने जो हमें सिखाते थे वो चला गया और कुछ करना ही नहीं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है। आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ চোখের আড়াল হলে মনে আড়াল হয়ে যায়। না আপনি মহারাজ আপনি চলে গেলেন বাস आप चले गए तो खत्म, आउट ऑफ माइंड। এসব বলে না একজন সংস্কৃত বলছি কি जब গুরুদেব शिष्य बोलते हैं गुरुदेव को, পড়াশোনা করিস নি? পড়াশোনা কেন আসিস নি? না গুরুদেব কালকে তো আমি কথা বলেছিলাম। না গুরুদেব আপনি প্রতিদিন বলেন। गुरुदेव आपने प्रतिदिन बोला है कथा सुनने के बाद प्रणामी देते हैं, दान देते हैं, इसलिए मैं आपको दान दे दे। जो कथा हमने सुनी थी वो आपको दान दे रहे हैं। प्रणामी देते हैं ना जाने के समय। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे प्रणामी देना है, ये कथा की बात बोल रहा हूँ। जो भी कुछ आपने हमें दिया है, मैं आपने हमको दिया था, अब मैं आपको वापस कर रहा हूँ। ले जाओ जो अपनी कथा सुनाई। इसलिए हमारे बंगला में कथा बोले, बामन गेला घर इधर कि ब्राह्मण अपने घर जा रहे हो तो जो आपने दिया था सब ले लो। यानी जो कथा सुनाई थी वो मैं वापस कर रहा हूँ। एक बंगला की कथा सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण তারা কি করে ওই অন্য লোক দিয়ে চাষ করে। এটা হচ্ছে আগে প্রথা ছিল, এখন তো সকলে করে করে যায় না। এখন তো ট্রাক্টর চলে নাকি চলে? पहले वो बैलगाड़ी चलती थी, हल जोतते थे पहले बैल लगा के। पहले ऐसा करते थे, अभी तो कोई करता नहीं। এখন কি হচ্ছে ব্রাহ্মণ एक समय ब्राह्मण हल चला रहा था। তখন বলে আচ্ছা আমি ঘর ঘর যাই। ब्राह्मण ने कहा अच्छा, সে থাকে না তখন সে হাল চালাচ্ছে। हल चला रहा था, समझ रहे हैं हल। এখন ব্রাহ্মণ যখন চলে গেছে, ब्राह्मण जब चले गए, হালটা কেন উপর দিয়ে তুলে দিয়েছে। हल को ऊपर छोड़ दिया था। जब खेती करते हैं ওই হালটাকে উপর দিকে তুলে দিলে ওই যে এটা না ওটা উপর দিকে উঠে যায়, तो हल ऊपर उठ जाता है, तो चलता रहता है, चलता रहता है। ওই লোকটা হাল করছে মানে अच्छा, ब्राह्मण देख रहे हैं कि लोग हल कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया, हल को ऊपर उठा रखा है আর মানে কাটছে। और मिट्टी वो कट नहीं रहा है। এই জন্য বাংলায় বলে বামন গেল হাত ঘর बामन गेलो घर, हल दियो धर। कि जिस तरह से हल को क्या किया, ऊपर उठा रखा है और चल रहा है, लेकिन खेत जोता नहीं। जैसे बामन गेलो घर, अंग तुले धर। बंगला में ये प्यार है। কি বলছেন কথাটা? क्या बोल रहे हैं हम कथा में, कि जिस तरह से एक हल चलाने वाला हल चला रहा है, लेकिन वो जब दबाते हैं, बैल से जब हल चलाते हैं तो उसको दबाना पड़ता है, तब वो खेत को जोतता है। लेकिन वो जब ऊपर उठ जाता है মনে রাখতে হবে তুজত্ব ভাব तब वो खेत को जोतता नहीं है। এই জন্য স্নেহের উপর নির্ভর করে মমতার সঙ্গে আবার কি যোগ হচ্ছে इसलिए ये ममता क्या है, स्नेह के ऊपर डिपेंड करता है। चित्त द्रावकता इति स्नेह है। चित्त के मध्य में क्या है कि विकार দ্রবীভূত হয় द्रवीभूत होता है चित्त। যেমন মা যেমন পুত্র সন্তানকে जिस तरह से माँ पुत्र संतान को কোলে নিলে বা স্তন পান করালে स्तनपान कराते, চোখ থেকে কি হয় জল দ্রবীভূত হয় হয় কি হয় না माता का हृदय
द्रवीभूत ছেলেটা होता है। কাঁদছে আর আপনি ছেলেটাকে নিলেন অথবা ছেলেটা कि কোথায় চলে গেছিল पुत्र के बारे में सोचते हैं कि पुत्र कहाँ चला गया। দেখুন देखिए মা কি করে জড়িয়ে ধরে माँ क्या करती है, पुत्र को हृदय से लगा लेती है। এত হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে এই জন্য বলছি স্নেহ কথা इसे बोला गया है कि स्नेह, स्नेह कथा की बात की गई। स्नेह को बोला गया है, স্নেহের যে ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে स्नेह का जो डेफिनेशन दिया गया है यह है लव एंड अफेक्शन। স্নেহটাকে বলা আছে কি না स्नेह को बोला गया है चित्त द्रव्यता इत स्नेह, हृदय द्रवीभूत हो जाता है। এই স্নেহটাকে দুই ভাগে দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে स्नेह को दो भागों में, एक घृत स्नेह, एक मधु स्नेह है। ঘি घी স্নেহটার সঙ্গে দুটো घी स्नेह का दो उदाहरण दिया गया, तुलना दिया गया। ঘিয়ের সঙ্গে ঘি एक घी के আর साथ একটার সঙ্গে বিশেষ তুলনা হচ্ছে मधु, মধুর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ घी और मधु। এটার সঙ্গে কেন তুলনা দেওয়া হচ্ছে घी के साथ क्या तुलना दिया गया? ঘি কোনো নিজের কোনো घी का कोई निज स्वाद नहीं है, নিজের কোনো স্বাদ নেই घी का कोई निज स्वाद नहीं है। घी को आप उंगली से उठा के खाएंगे तो इतना स्वाद आपको प्राप्त होगा नहीं। তার মধ্যে তো সমস্ত প্রোটিন वास्तव में समस्त কিন্তু ঘিয়ের पोटेंसी है, लेकिन घी का निज कोई स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं है। ওই ঘিটা খেতে হলে কি কি দিতে হয় হ্যাঁ নুন দিতে হয় रोटी में এগুলো গোভাত হয় না এখানে সে বলে আলু দিতে केवल आलू की এগুলো সব উঠে গেছে বলে আমার মনে হয় বউ ভাত যখন হয় না হ্যাঁ নতুন বউ যখন ঘরে আসে जब बहू घर में आती है, बहू भोज जब उसमें खिलाया जाता है হ্যাঁ তখন কি হয় तो उसमें क्या होता है? সেখানে ঘি কি বলে ঘি ভাত হয় तो घी भात होता है। হ্যাঁ এখন সব বোধহয় উঠে গেছে আপনারা ভুলে গেছেন আমার শিক্ষা অনেক দিনে हम 50 पहले বছরের উপরে पहले हमने होता था, হ্যাঁ এই জন্য বলছি তখন বাড়ি 62-63 साल हो गया मैं हमारे, হ্যাঁ বউ ভাত হতো बहु भात होता था। লোকের বাড়িতে যেতাম ঘি ভাত लोग बैठते हैं उसमें घी भात, করে এটা হয় विशेष करके কি হয় যারা এডুকেশন ফ্যামিলি অভিজাত ফ্যামিলি যাকে विशेष करके अभिजात फैमिली, जमींदार लोग जो যাকে বলা হয় उच्च लेवल के लोग होते हैं, उसे बोला गया घी भात। बहु भात मतलब घी भात। তো বিয়ে হয় आजकल तो सब ऐसे ही আগে থেকে হয়ে থাকে শুধু নাম মাত্র ভাত कि अब तो नाम मात्र है, बहु आ गई नाम मात्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। হ্যাঁ আজকাল ছেলে মেয়ে মানেই কোথায় বাবা হ্যাঁ আগে आजकल पुत्र मानते कहाँ हैं? সব কিছু এক কি বলে পুষ্টি পুষ্টি দেখে তারপরে বিবাহটা হতো এখন তো सब নেই আগে से এখন সব হয়েই থাকে একদম নাম মাত্র कुंडली देख के करो, ये करो, नहीं ये सब आजकल तो होता नहीं है। आजकल तो नाम मात्र के लिए ये सब होता है, पहले ही सब कुछ हो जाता है। ঘি ভাত घी में घी भात, बहु भात के समय घी भात होता था पहले। জানে जो पूर्व लोग हैं वो जानते हैं। শুনুন কথাটা सुनो कथा को। গীত স্নেহটা বলবার জন্য ये घृत स्नेह है, घी का निज कोई स्वाद नहीं है। घी भात का मतलब क्या है? ওই আগে কি দিয়ে ঘি দিয়ে घी दे दिए, হ্যাঁ সুন্দর গায়ে सुंदर गाय का घी बढ़िया चकाचक। এখন বলছে না ঘিয়ের সঙ্গে আলু মিশিয়ে দেয় घी के साथ आलू मिक्स कर दो, घी के साथ नमक मिक्स। ঘিগুলো এখন পিঘলে না এই হয় না ও বলছে কথাটা ঠিক এখন সুন্দর যে গায়ে ঘি হয় सुंदर गाय का घी हो, ये जर्सी परसी नहीं, देसी गाय, হ্যাঁ দেশি ঘি লেখা থাকে না देसी घी का गाय। বিদেশ থেকে সে जर्सी गाय ये सब विदेशी है, ये ठीक नहीं है। লেখা থাকে না দেশি ঘি देसी घी। এখন কি হয়েছে জানেন यहाँ पर क्या हो रहा है? করতে হবে ঘি খেতে घी হলে को কি क्या কি करते দরকার হয়? हैं? घी खाते से क्या होगा? হ্যাঁ কারণ আমরা খেয়েছি হ্যাঁ कि हम तो खाते हैं। ঘি তোমাদের কি দিতে হয় ঘির মধ্যে কোনো নিজের টেস্ট নেই घी का कोई निज टेस्ट नहीं है, कुछ निज स्वाद नहीं है। शास्त्रों में बोला गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। যেমন বললেন घी में লবণ দিতে হবে एक আবার একটু কি लवंग দিতে হবে? अल्प करके চিনি দিতে হবে चीनी देते हुए, লেবুর রস দিতে হবে नींबू का रस देते हैं, সামান্য একটু কর্পূর দিতে হবে सामान्य कपूर देते हैं, कपूर, কর্পূর দিতে হবে সাদা কর্পূর দিতে হবে আবার আছে কি দিতে হয় ওই কালো মরিচ যে বলা হয় काली मिर्च, গোলমরিচ कोल मिर्च। পুরা পুরো দিতে হবে হ্যাঁ বুঝতে পারছেন समझ रहे हैं? হ্যাঁ ওই চিনি চিনি বাসনা দিলে না ওই যে একসাথে चीनी মিশিয়ে उसको मिक्स करके খেতে দেখবেন खाएंगे, देखो खूब टेस्ट आएगा। এতগুলো জিনিস দিলে তবে
সেই ঘি টেস্টটা পাবে। तब उस समय घी का टेस्ट प्राप्त होगा। घी का निज का कोई स्वाद नहीं है। বুঝতে পারছেন? समझ रहे हैं आप लोग? আর মধু স্নেহ मधु তার शहद जिसे কিছু बोलते हैं, মিলাতে হবে, এতগুলো জিনিস इसके साथ कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसका अपना निज टेस्ट है, निज स्वाद है, আপনারই টেস্টটা হয়। अपना ही खुद का टेस्ट চেটে है। চেটে খান। হ্যাঁ? ঘিটাকে চেটে চেটে খাওয়া হয় না। ঘিটাকে বাস ভাতের মধ্যে মিলিয়ে দিলেন। घी को भात में मिला दिया, आह এতগুলো জিনিস মিলিয়ে দিলেন। দেখুন কত সুন্দর লাগে। जो कितना सुंदर কিন্তু लगेगा। মধুটাকে কিভাবে খান? किंतु मधु হ্যাঁ? मधु को कैसे चाट चाट के खाते हैं तो खूब आनंद आता है। সুন্দর। उसका अपना निज स्वार्थ है। इसलिए उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है। ঘিটা আবার কি হচ্ছে গরমে কি হয়ে যায় পিঘলে যায় घी गर्म करने पे पिघल जाएगा, গলে যায় गल जाएगा, হ্যাঁ আবার ঠান্ডা হলে ঘিটা और ठंडा होने पर क्या होगा? जम जाएगा। হ্যাঁ আপনার বাংলা মনে করে দিন হ্যাঁ স্টক ওয়ালা মান নেই ভুলে থাকে হ্যাঁ বুঝতে পারছেন ঠান্ডাতে ঘিটা समझ रहे हैं? घी ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, जम जाएगा। আবার যখন গরম হয় ঘিটা কি হয় गर्म हो जाए तो क्या होगा? अपने आप पिघल जाएगा। হ্যাঁ? কিন্তু মধুটা কি হয় लेकिन मधु का क्या होगा? ঠান্ডা হোক অথবা গরম হোক मधु ठंडा हो अथवा गर्म हो, एक ही स्वरूप में रहता है। মধুর যে এটা শুদ্ধ मधु शुद्ध जो मधु है ফার্ম থেকে যেগুলো আনা হয় वो जमता नहीं है, সেই মধু হ্যাঁ वो एक ही स्वरूप में रहता है। ঠান্ডাতে হোক ठंडा हो या गर्म हो, सब समय एक भाव में रहता है। কেন এগুলো উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ये उदाहरण क्यों दिया गया है? স্নেহটা যে কথা বলা स्नेह की जो कथा, घृत स्नेह एक मधु स्नेह। এই যে ঘিত স্নেহ বলা হলো সেটা হচ্ছে घृत स्नेह जिसे बोला गया है ভাব उसमें त्वदीयत भाव है। आमी तोमार, আর সেটা হচ্ছে কি ঘিত স্নেহ সঙ্গে घृत स्नेह के साथ तुलना गई है। इसमें पत्नी पति को बोल रही है, আমি তোমার आमी तुम्हार। আবার পত্নী পতিকে কি বলছে पत्नी पति को क्या बोले? तुम ही हमार, আমার প্রতি हमार प्रति, আমার পুত্র हमारा पति, हमारा पुत्र। ममता कितनी है। হচ্ছে কি হচ্ছে না কথার শব্দের মধ্যে দেখুন কত সুন্দর হ্যাঁ कथा के मध्य में कितना सुंदर, कितना स्नेह। हमारा पुत्र, यहाँ पर ममता अधिक है, মানে 100% রয়েছে অন্য কারো 100%। হ্যাঁ কৃষ্ণ কি রাধারানী কি বলে राधा रानी क्या बोल रही हैं? রাধারানী বলছেন राधा रानी बोल रही हैं कि हमारे कृष्ण, আমি কৃষ্ণের নয় हम कृष्ण के नहीं, হ্যাঁ আমি কৃষ্ণের নয় हम कृष्ण के नहीं, कृष्ण हमारे, कृष्ण अमार, कृष्ण हमार, कृष्ण हमारे। श्रीमती राधिका बोल रही हैं। দেখুন আনন্দ হবে जब इसे समझेंगे तब आनंद होगा। हमारे कृष्ण, हमारे गोविंद, আর নয় तुम्हारे नहीं, हमारे। দেখুন কত আনন্দ देखो यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है। মধুর স্নেহ इसे बोला गया রাধিকার मधु মধ্যে स्नेह। श्रीमती राधिका के हृदय में सदा सर्वदा यही भाव रहता है। श्री राधा कृपा कटाक्ष में क्या बोला गया है? নিরন্তরম निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदनम कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम। নিরন্তরম निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने। একটা বিশ্বাস রয়েছে श्रीमती राधिका को ये दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण हमारे हैं। কৃষ্ণ আমার প্রেমের দ্বারা कृष्ण हमारे प्रेमी के द्वारा ही संपूर्ण रूप से वशीभूत हैं। এটা কোথায় जाएंगे कहाँ पर? কোথায় যাবে कहाँ जाएंगे? আসতে হবে ফিরে আসতে হবে কুঞ্জের মধ্যে आएंगे, फिर इस कुंज में आएंगे। আমার কৃষ্ণ हमारे कृष्ण, गोविंद हमारे উপর থেকে মান করছেন ऊपर से मान कर रहे हैं। विश्वभानुजाय রাধারানী মান করেছেন राधा रानी मान कर আর रहे সেই हैं। মান কেন করেছেন মান কেন করেছেন না কৃষ্ণ मान क्यों कर रहे हैं राधा रानी? কৃষ্ণ রাধাজিকে বচন দিয়েছেন कृष्ण ने राधा जी को वचन दिया है कि हे राधे, आज तुम्हारे कुंज में हम मिलेंगे। এগুলো এরকম ভাবে বলেন আবার এগুলো তো আমি আপনাদের বলছি কিভাবে বলেন জানেন इस भाव में तो बोलते नहीं, ये तो हो नेटवर्क चले जाने की वजह से हम बात बताना पे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण सांकेतिक रूप में कहते हैं, बालकेश के ऊपर हाथ लगाते हैं तो क्या होता है? পাতা নিয়ে ब्रज गोपियों को, श्रीमती राधिका को ये पता चल जाता है कि आज कृष्ण कहाँ होगा, কথা বলছেন আর केशव कुंज में मुलाकात होगी। গোপীগণের দিকে और कभी कभी वो हरा हरा वो इशारा करते हैं
तो उससे क्या होता है, তখন গোপীগণ तब गोपियाँ समझ जाती हैं कि आज गोविंद के संग में कहाँ पर मिलन होगा, মিলন হবে कहाँ पर मिलन होगा, हरित कुंज में मिलन होगा। থাকে না সবুজ পাথরের বরাবর হরিত কুঞ্জে আজ গোবিন্দের মিলন হবে। हरित कुंज में आज गोविंद से मिलन होगा। ওই বাঁকে বিহারের আগে থেকে ঢুকতে ওখানে একটা স্থান আছে যেখানে वृंदावन जाएंगे হরিত কুঞ্জ বলা হয়। तो वहाँ आगे एक स्थान है जिसे बोला गया है हरित कुंज। गए हैं बाके बिहारी, হরিত কুঞ্জ লেখা আছে। हरित कुंज लिखा हुआ है वहाँ पर। আজ গোবিন্দের সঙ্গে आज गोविंद के संग कहाँ मिलन होगा, हरित कुंज में मिलन होगा। যখন সখীগণ वहाँ पर सखी गुण এক দুজনের সঙ্গে সঙ্গে কানাকানি করনাকরনি কানাংশকে নেনো कानों में फुसफुस कर रही हैं। इस तरह বর্ণনা আছে। হ্যাঁ अनेक कथाएं बोल रही हैं श्री कृष्ण के बारे में। हमारे शास्त्रकार ने बोला काना कानी, काना फुसा होता है। स्वपक्ष अर्थात श्रीमती राधिका की जो पक्ष वाली गोपियां हैं सब लोग जान जाते हैं, किंतु चंद्रावली को पता नहीं चलता है। जितनी भी चंद्रावली के संग की गोपियां हैं उनको ये पता नहीं चलता। এখন কি হয়েছে यहाँ पर क्या होता है, না কোনো প্রকারে किसी भी प्रकार से ভাই সপক্ষ বিপক্ষ स्वपक्ष और विपक्ष, সর্বদাই কি করে जहाँ पर विपक्ष रहेगा वहाँ सदा सर्वदा विपक्ष को लोग देखते हैं। বুঝে না মানে ছিদ্র পাওয়া যায় कहीं छिद्र मिल जाए। विपक्ष हमेशा देखता है कि कोई कमी दिखलाई दे, इसलिए सदा सर्वदा दो पक्ष होता है। क्या होता है, एक विरोधी पक्ष, আর একটা থাকে एक स्वपक्ष। সপক্ষ মানে যারা এতে আছেন মানে কি বলে রুলস जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, उसमें क्या होता है, एक अपोजिशन होता है, एक स्वपक्ष होता है, जो लोग शासन करते हैं। কি করেন তারা ওই প্রতিবাদ করে लेकिन विपक्ष क्या करता है, प्रतिवाद करेगा कि कहाँ पे इनकी कमी है, इनको पकड़ा जाए। জুতা भी ছুড়ে দিতে দেখবেন देखना ठीक उसी रूप में चंद्रावली को किसी तरह से गंध लग जाए कि आज कृष्ण কোথায় যাবে कहाँ जाएंगे, রাধারানী কুঞ্জ राधा रानी के कुंज में जाएंगे। এখন এই যখন জেনে নিয়েছে কোনো রকম কিন্তু इस तरह से किस कुंज में जाएंगे, राधा रानी की कौन से कुंज में जाएंगे ये पता नहीं। हरित कुंज में जाएंगे कि केशव कुंज में जाएंगे সব কুঞ্জে যাবে তাও জানে অনেক কুঞ্জ पता नहीं है। अनेक कुंज है वहाँ पर। हमने तो मात्र 2 नाम बोला, अनेक कुंज है वहाँ पर। किस कुंज में आज श्रीमती राधिका के साथ कृष्ण का मिलन होगा ये कोई जानता नहीं। বন্ধ তো পেয়ে গিয়েছে लेकिन कहीं गंध तो मिल गया, বন্ধ পেয়ে গিয়েছে गंध मिल गया। तब क्या करते हैं, चंद्रावली की सखी जो है पद्मा, যখন যখন गोविंद আসছে जिस रास्ते से आ रहे हैं একটু দূরে গিয়ে কি বলেন दूर से ही क्या करती है, সেখানে হাত ঘিরে বসে থাকে चंद्रावली हाथ फैला के खड़ी रहती है। বলছেন গোবিন্দ बोलती है गोविंद তুমি কোথায় যাচ্ছ तुम कहाँ जा रहे हो। নিকটে চন্দ্রাবলী আমার সখী চন্দ্রাবলী তোমার বিরহে पद्मा बोलती है রোদন করছে कि हे गोविंद, चंद्रावली मेरी सखी आपके लिए रोदन कर रही है, रो रही है। अरे क्षण काल कुछ समय के लिए चलो गोविंद। मेरी सखी चंद्रावली आपके लिए रो रही है। तो कृष्ण बोल नहीं पाते कि हम श्रीमती राधिका के कुंज में जा रहे हैं। श्री कृष्ण बोल नहीं पा रहे हैं। কোনো প্রকারে চন্দ্রাবলী तब কৃষ্ণকে কি করলেন किसी भी प्रकार से चंद्रावली क्या करती है, चंद्रावली की सखी जो पद्मा है गोविंद को किसी तरह से लेकर के चंद्रावली के कुंज में प्रवेश कराती है। चंद्रावली अनेक प्रकार के प्रलोभन वाक्यों के द्वारा, अनेक प्रकार सेवा के द्वारा রাধারানী करते करते सारा समय समाप्त हो गया और वहाँ पर श्रीमती राधिका केशव कुंज पे बैठी हुई हैं। सुंदर शयन सजा हुआ है। श्रीमती राधिका स्वयं कुंज को बड़े ही सुंदर रूप में सजा रही हैं। पत्र पुष्प देकर के सुंदर रूप से सजा रही हैं। সুন্দর गोविंद के लिए सुंदर बिस्तर प्रस्तुत कर रही हैं। दुग्ध মানুষ সুন্দর दुग्ध फेने की तरह जो वस्त्र है, बिस्तर लगाया हुआ है, এত সুন্দর इतना सुंदर, नॉर्मल और सादा। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि दूध का फैन होता है सफ़ेद, बिल्कुल दूध की तरह जो फैन होता है तक 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 करता है, बड़ा सुंदर सफ़ेद वर्ण होता है। ঠিক তদ্রূপ ठीक उसी रूप में দুগ্ধ ফেনিল সুন্দর सुंदर रूप से उनका सैया सजा हुआ है। এর মধ্যে কি করা হয়েছে না গোবিন্দের সেখানে विश्राम তার মানে गोविंद का बिस्तर लगाया हुआ है। स्वयं श्रीमती राधिका निज हाथों के द्वारा सब कुछ सजा रही हैं। সখীগণও সেখানে সুন্দর सखीगण सुंदर रूप से सजा रही हैं। সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে समय আজ গোবিন্দ আসছে না কেন?
अधिक हो रहा है कि आज गोविंद नहीं आए, आज गोविंद कहाँ गए, कब आएंगे, गोविंद कहाँ हैं, गोविंद कहाँ हैं। श्रीमती राधिका उत्कंठा दे करके सखीगण अब रुक नहीं पा रही हैं। रति मंजरी को बोला कि जाओ जाओ देखो गोविंद कहाँ पर हैं। ललिता देवी आदेश प्राप्त करके, ललिता देवी का आदेश प्राप्त करके रति मंजरी गई तो उन्होंने देखा कि चंद्रावली के कुंज में बाहर से कृष्ण के अंग का गंध प्राप्त हो जाता है। कृष्ण के अंग का गंध कोई साधारण नहीं है। कृष्ण के अंग का गंध मानो हवा हवा आती है। मन में विचार कर रहे हैं कि आज गोविंद चंद्रावली के कुंज में हैं, कुंज के बाहर नहीं हैं। विपक्ष पार्टी में के घर में तो घुसा नहीं जाता, तो क्या करेंगे। तो रति मंजरी ने क्या करा, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम कहाँ हो। विराट एक असुर ब्रज पर आक्रमण कर रहा है, रक्षा करो गोविंद, रक्षा करो, रक्षा करो। रति मंजरी ऐसा कह के चिल्ला रही हैं। तब श्री कृष्ण समझ रहे हैं कि जो जोर जोर से बोल रही है रति मंजरी चंद्रावली की कुंज के मध्य में बोल रही है। रति मंजरी दूर रास्ते के किनारे में जोर जोर से बोल रही है, हे गोविंद, हे कृष्ण। एक विराट असुर आया है जो ब्रज में उत्पात कर रहा है। समस्त ब्रजवासी गण छटपट कर रहे हैं, स्वयं श्रीमती राधिका भी छटपट कर रही हैं। क्या बोल रहे हैं, विरह रूपी असुर है, विरह रूपी असुर है। श्रीमती राधिका को विरह रूपी असुर कितना कष्ट दे रहा है। हे गोविंद, गोविंद ने विचार किया कि क्या करें। चंद्रावली के चंगुल से तब यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि हे चंद्रे, हमारी माता ने बोला था जल्दी आने के लिए, समय अधिक हो गया। माँ को उस वस्तु को दे के आते हैं। मैं तुम्हें बोलता हूँ, शपथ करके बोलता हूँ कि हम तुम्हारे कुंज में ही आएंगे, तुम हमारा इंतजार करो। अगर देरी हो जाएगी तो चिंता मत करना, हम आगामी काल, आगामी रात्रि को तुम्हारे संग ही मिलन होगा। इस तरह से बोल करके गोविंद किसी तरह से चंद्रावली को सांत्वना देते हुए चंद्रावली के कुंज से बाहर आए। इस समय रति मंजरी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्होंने बोला, दुष्ट, तुम चंद्रावली के कुंज में थे, तुम्हें दंड देंगे, तुम अपराधी हो। देखो मंजरियों का ये भाव है, इतना हाईएस्ट लेवल का भाव है कि गोविंद को इस तरह से कह रहे हैं। और यहाँ पर श्रीमती राधिका क्या कर रही हैं कि गोविंद तो दिखाई नहीं दे रहे हैं और मन में उल्लास हो रहा है कि गोविंद देर कर रहे हैं। मन में हो रहा है कि कब गोविंद आएंगे, कब गोविंद आएंगे, कब गोविंद आएंगे। तो दूर से श्रीमती राधिका ने देखा कि रति मंजरी गोविंद को लेके आ रही हैं। ऐसे ही देखा तो उस समय श्रीमती राधिका ने मान कर लिया। तब उन्होंने बोला कि हे सखी, हमारा दरवाज़ा बंद कर दो, इस धूर्त और काले का मुख नहीं देखना चाहते। हम काले का नाम भी नहीं सुनना चाहते, कृष्ण नाम भी नहीं सुनना चाहते। ये धूर्त है, ये कपटी है, काले के मुख को भी दर्शन नहीं करना चाहते। हम तो काले, ये तो प्रेम की कथा है। हम काले किसी वस्तु को देखेंगे नहीं, काले वस्तु को यदि हम देखेंगे तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाएंगे। सखी एक काम करे, वृंदावन में जो तमाल वृक्ष है ना, काला है, तमाल वृक्ष को क्या करो, सफ़ेद रंग कर दो, सफ़ेद रंग कर दो, चूना लगा दो। हे सखीगण सुनो, तुम्हारे जो केस हैं, ये जो काले केस हैं, इसको भी ढक लो, सफ़ेद कपड़े से बांध लो। मैं काले वस्तु को देखना ही नहीं चाहती, और काला वस्तु देखूंगी तो मुझे क्रोध होगा, इसलिए मैं अब कोई काला वस्तु देखना नहीं चाहती। ये श्रीमती राधिका कह रही हैं अपनी सखियों को। जितनी भी काली वस्तुएं हैं उसको ढक दो। कोकिल
काला है उसको भी ढक दो, ये सब धूर्त हैं। আমি কালো কোনো বস্তু দেখতে हम किसी काली वस्तु को देखना नहीं चाहते। जाओ कुंज को बंद कर दो, कुंज के दरवाजे को बंद कर दो। श्रीमती राधिका मानवती होकर के आदेश दिया। उसी समय कुंज का दरवाजा बंद हो गया আর বাইরে সখীগণ और बाहर सखीगढ़ আজ গোবিন্দ এসে কি করছেন? হ্যাঁ, কুঞ্জে প্রবেশ করবার প্রয়াস করছেন। आज गोविंद कुंज के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे गोविंद, अब ये संभव नहीं है। কৌশো করু কাকু বাণী। হ্যাঁ, জগতি কৌশো করু কাকু বাণী। নিত্য কাকু বাণী। খণ্ড মৌলে। शिखंड मोले। কৃষ্ণ কই সাধারণ বস্তু कृष्ण कोई साधारण वस्तु नहीं है। ब्रह्मा इंद्र দেখবার রয়েছে। जितने भी दिक्पाल हैं যান চরণে নতমস্তক। जो उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, सी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण उसके पुच्छ मौलिधारी मोर पंख को धारण करने वाले आज साधारण एक कामी पुरुष की तरह विनती कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गोविंद? আমাকে যেতে দাও না। कि हमको जाने दो ना, কুঞ্জে প্রবেশ করতে कुंज में प्रवेश करने दो। সখীগণ বলছেন, सखी गण बोल रही हैं, मंजरी आप बोल रही हैं विशेष करके। গোবিন্দ गोविंद नहीं, রাধারানীর কঠোর আদেশ। राधा रानी का ये कठोर आदेश है, आप जा नहीं सकते। এগুলো আমাদের অনেক সুন্দর পদাবলীর মধ্যে ये बड़ी ही सुंदर पदावली में मध्य में लिखा हुआ है। बंगला पदावली में বিদ্যাপতি गोविंदास चंडीदास विद्यापति जो महानुभाव हुए वैष्णव कविगण, उन्होंने इन पदावलियों में सुंदर रूप से वर्णन किया है। পদাবলীর মধ্যে রয়েছে। समस्त पदावली में है গোবিন্দ কাকুতি বন্দী করেছে। गोविंद। সখীগণ কি বলছেন? না। किंतु सखीगण क्या बोल रही हैं? नहीं नहीं, করু কাকু বাণী। प्रवेश नहीं हो सकता गोविंद आज आपका इस कुंज में। দীনহীন काकुवाणी श्री कृष्ण दीनहीन होकर के হাত জোড়ে মস্ত নমন মস্তক নিচে कामी पुरुष की भांति मस्तक नीचे करके प्रार्थना कर रहे हैं कि जाने दो जाने दो, लेकिन कह रहे हैं नहीं नहीं गोविंद, जा नहीं सकते। बार बार सिर को তাদের চরণে क्या कर रहे हैं? राधा रानी के चरण तो बड़ी दूर की बात है, उनकी सखियों के चरणों में श्री कृष्ण मस्तक नवा रहे हैं कि हमें जाने दो, हमें जाने दो। दादी उनके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं कि हमें जाने दो। लेकिन सखियों ने बोला नहीं, आज श्रीमती राधिका तो मानवती हो गई हैं, जिसे बोला गया दुर्जय मान। ये मान किसी तरह से भंग होगा नहीं। गोविंद आप चले जाओ, वापस चले जाओ। गोविंद बार बार कोशिश किए, प्रार्थना तो किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई सुन नहीं रहा है। कौन सुनेगा वहाँ पर? सखियों को जो आदेश प्राप्त हुआ है श्रीमती राधिका का, तो उन्होंने हृदय को कठोर कर लिया, क्योंकि श्रीमती राधिका का कड़ा निर्देश है कि हम काली किसी वस्तु को देखना नहीं चाहते। तब गोविंद ने क्या किया? निराश हो गए। যখন আপনি এখন কিছু পান না, অনেক সময় নিরাশ হয়ে যান। जैसे हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, निराश हो जाते हैं, इस तरह से गोविंद निराश हो गए और चले गए। চলে গেল जब गोविंद चले गए तब राधा रानी কুঞ্জের মধ্যে যে सुंदर कुंज के मध्य से एक छेद, झरोखा जिसको बोलते हैं, वहाँ से कृष्ण को देख रही हैं कि अरे कृष्ण चले गए। तब राधा रानी ने नीचे दरवाज़ा खोला और बाहर आई। बाहर कामना कर रही हैं। ললিতা বিশাখা সেখানে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ललिता विशाखा सांत्वना दे रही हैं। ललिता देवी कह रही हैं, राधे তোমাকে আমাদের কতবার করে तुमको हमने कितनी बार बोला, क्षमा कर दो। শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে शास्त्रों में कहा गया है কেউ যদি অপরাধী হয়, कि यदि कोई अपराधी है उसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ধর্ম यही वास्तव में धर्म है। forgiveness is the great virtue। फॉरगिवनेस इज द ग्रेट। ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি রয়েছে? सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? क्षमा क्षमा क्षमा। फॉरगिवनेस इज द ग्रेट। ক্ষমা করো। কিন্তু তুমি তো শুনলে না। लेकिन तुमने तो सुना नहीं राधिके। কি তুমি বলেছো কি যে আমি কোনো কালো বস্তুকে দর্শন করতে तुमने तो बोला किसी कार्य वस्तु का दर्शन नहीं करेंगे। কি করব? আর গোবিন্দ চলে গেল। তখন রাধারানী কি বলছেন জানেন? क्या करें? गोविंद चले गए तो राधा रानी क्या बोल रहे? सखी रे আমি করেছিলাম সখরে আমি না হয় सखी रे आमी ना होए করেছিলাম मान को रे चलम আমার প্রাণের সখী তোমার तो हमारे प्राणेर सखी हमारे हृदय एक कथा सकल जानिस। क्या बोल रहे हैं पदकर्ता श्रीमती राधिका? बोल रही हैं कि सखी हमने तो मान किया है, हमने तो मान किया, लेकिन हमारे हृदय की कथा तुम जानती हो। ऊपर से हमने मान किया है, लेकिन अंतर हृदय गोविंद छोड़ करके हम किसी और को नहीं जानते। কালো জিনিস দর্শন করব না। काले वस्तु का दर्शन नहीं करें।
किंतु उस काले के बिना हमारा प्राण रहेगा नहीं। जमुना का जल काला, सर्वलोक काला ही तो है। जमुना का जल काला, सब लोग का, और काले बादल मेघ, जमुना का जल काला सब लोग खा रहे हैं। भूल गया हूँ बंगला, बंगला प्यार के बीच में बड़ा ही सुंदर पद है। हमने पहले पढ़ा था, डिग्री जब करते थे उस समय हम लोग पढ़ते थे। अब ऐसी कथाएं नहीं बोलते हैं। जब डिग्री करते थे बंगला में, हिस्ट्री में इत्यादि में ये सब था। विद्यापति, चंडीदास, जयदेव, इन सब की पदावली को पढ़ाते थे। अब तो पढ़ाते हैं मैं जानता नहीं। अभी तो हमको पढ़ के कितना वर्ष हो गया। यमुना जल कालो सर्वलोक एक खाए। यमुना तो जल तो काला है, लेकिन सब लोग पान करते हैं, पीते हैं। और काले मेघ से बारिश होते हैं तो सब जुड़ा जाता है। जिस बादल से बारिश होती है, वृष्टि होती है, तो जल जब हमारे शरीर पे गिरता है तो हमारा जल गर्मी से राहत मिल जाती है। सुंदर। तब श्रीमती राधिका बोल रही हैं कि सखी रे आमीना है। सखी, तुम तो हमारे हृदय की कथा जानती हो। हाँ, हारमोनियम देके रात कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए बोल रहे हैं सखी रे आमीना है मान कर चल। तुम तो हमारे प्राण है सखी, हमारे हृदय की कथा जाने। गोविंद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अरे ऐसे चीलो हरी ताके किरण जते दिली। मतलब गोविंद नाम, कृष्ण नाम। हरि, हरि अर्थात गोविंद। ललिता देवी बोल रही हैं कि अब हम क्या करें बताओ, तुमको कितनी बार बोला कि सखी ये मान छोड़ दे, सखी ये मान छोड़ दे। तो श्रीमती राधिका बोल रही हैं, ललिता बोल रही हैं अब हम क्या करें बताओ। प्रारी होइया रहित कुंजेर द्वारे। राधा रानी को बोल रही हैं, राधा रानी बोल रही हैं कि हे ललिते, क्या सेवा देते कि आज हमारे कुंज के द्वारे में प्रहरी रहो। ये कुंज के मध्य सिक्योरिटी गार्ड कहाँ होता है? घर के बाहर रहता है। चौकीदार जिसको कहते हैं। चौकीदार कहाँ रहता है? घर के बाहर, घर के बाहर। यस। अपरिचित लोगों को जाने नहीं देता, जिससे आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। ठीक उसी रूप में श्रीमती राधिका बोल रही हैं, प्रहरी हैया रहते कुंजेर द्वार। ये एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। झाड़ू का एक सीख हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शास्त्रों में ये सब बात बोली गई है। श्रीमती राधिका ममत्व बुद्धि है, मदियत भाव है। ये अमर, ये जाएंगे कहाँ? छोड़ के जाएंगे कहाँ गोविंद? शिशु माता को छोड़ के जाएगा कहाँ? बै 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 करता है बालक। हाँ बोलती है जा। लेकिन क्या होगा कि माता का हृदय द्रवीभूत हो जाता है और अपने बेटे को पुनः ले लेती है। माँ उसको प्रीत करती है, निज स्तन पान कराती है और बालक को क्या करती है? थपथपाती है। ठीक उसी रूप में श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मदियत भाव स्नेह। अमर बालक जाएगा किधर? माता का जो स्नेह है और कहाँ प्राप्त होगा? माँ के आंचल का स्नेह है, लालित पालित माता के द्वारा सब कुछ होता है। बालक जाएगा कहाँ? ठीक उसी रूप में यहाँ पर श्रीमती राधिका बोल रही हैं, राधा कृपा का कटाक्ष में निरंतरम वशीकृत्य प्रतीति नंदन कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। निरंतरम वशीकृत्य। श्रीमती राधिका सदा सर्वदा चिंतन करती हैं कि कृष्ण हमारे प्रेम के द्वारा ही वशीभूत हैं। कहीं भी चले जाएं लेकिन मेरे पास ही आएंगे। ये श्रीमती राधिका को दृढ़ विश्वास है। भाई जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ?
घूम फिर के वहीं पे ही आना पड़े। बांग्ला में कथा बोलते, घूर फिर के फिर यहीं पे आओगे। वहाँ चंद्रावली, जो हमने किया है ये सुख और कहीं प्राप्त होगा नहीं। बड़ी सुंदर रूप से व्याख्या की गई है। आगे कभी समय होगा तो बोलेंगे कि कृष्ण किस भाव में गौर रूप हो गए। ये कथा हमारे आचार्य पादों ने दिखाया कि कृष्ण ही गौर, गौर ही कृष्ण। इसे बोलते हैं मध्यत्त भाव। इसलिए बोला गया मधु स्नेह, तदीय स्नेह चंद्रावली, द्वारिका के महिषियों के लिए तदीयत भाव। हम कृष्ण के वही हमारा भरण पोषण करते हैं। ये द्वारिका की महिषियाँ, ये सुकेत भाव। प्रज्ञा में क्या है? हम ही मध्यत्त भाव। ये वास्तव में विचार है। ग्रंथ में टीकाओं के मध्य में ये सब सुंदर रूप से व्याख्या किया गया है। कभी समय हो बोलते बोलते हमने सोचा था 8:30 ये गोविंद की कथा से बोलते हैं गुरुपाद पद्म। यही सब भाव को शिष्य के हृदय में मंत्र के द्वारा बीज रोपण कर देते हैं। मंत्र का साधन हमारे गुरुदेव ने क्या दिया? अरे तब लिखा है क्या दिया गुरुदेव ने? स्टूपिड नॉनसेंस रास्कल। गुरुदेव ने ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। माली है यह सही बीज करे आरे पढ़ श्रवण कीर्तन जरे करे सिंचन। गुरुपाद पद्म ये करते हैं, बीज रूप में शिष्य के हृदय में रोपण कर देते हैं मंत्र के द्वारा। हम तो देख नहीं पाते हैं, मंत्र देखा जाएगा, मंत्र देखा नहीं जाएगा, लेकिन मंत्र जप करते करते गुरुपाद पद्म के प्रति निष्ठा हो जाती है, एकांतिक निष्ठा। क्या होगा? धीरे 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 बीज अंकुरित होगा, स्प्राउट। ठीक उसी रूप में गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है सब है उसमें। गुरुदेव जब शिष्य को मंत्र देते हैं उस बीज के मध्य में से देते हैं। इसलिए गुरु मंत्र की विशेष महिमा है। कृष्ण मंत्र की अपेक्षा गुरु मंत्र की विशेष महिमा है। इसलिए हम प्रथम क्या देते हैं? गुरु मंत्र, उसके बाद कृष्ण मंत्र और बाकी मंत्र दिया जाता है। क्यों? अधिक तो हम बोलेंगे नहीं। गुरु मंत्र बीज मंत्र रहता है, इसमें ऐंग शब्द रहता है। ऐंग शब्द का अर्थ क्या है? गुरुदेव ने जो दिया मंत्र को जो जप करें, लेकिन बूझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। वृंदावने अपकृत मदन मोहन काम गायत्री काम कीजिए जहाँ तारा धन। यहाँ पर काम गायत्री या गोपाल मंत्र के मध्य में देखें क्लीम शब्द का बीज मंत्र बोला गया, बाकी मंत्र बोला गया। ठीक उसी रूप में गुरु मंत्र के मध्य में ऐंग, उसमें सब कुछ रहता है। गुरु मंत्र में विशेष वैशिष्ट है जो संबंध ज्ञान अनुभव कराते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रयोक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद गुरु मंत्र नहीं देते थे, किंतु जब सरोजवासिनी ने बोला, क्या बोला? आप यदि मंत्र नहीं देंगे, हमने गुरुदेव से श्रवण किया, तब प्रभुपाद ने दिया मंत्र। यही तो हमारी परंपरा है। गुरु मंत्र कोई साधारण नहीं है। और ये गुरु मंत्र के बीच में ऐंग शब्द उत्तरभाषी बोलते ऐं बोलते हैं। हमने यहाँ योग बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं योगा। योग शब्द करते हैं, योगा बोलते हैं, आधे देते हैं। योग शब्द बोलते हैं, योगा। हाँ, योग मतलब
विदेशे जो उच्चारण करे विदेश के से लोग जो योगा उच्चारण बोले। करते हैं तो योगा बोलते योगा हैं। खिचड़ी सब हाँ? योग योग ध्यान योग कर्म ध्यान ज्ञान योग कर्म भक्ति योग भक्ति भाई योग। योगा की भाई योगा क्या भाई? हैं? हाँ? विदेशे गए सब विदेश गा में सब उच्चारण लोग करते। गा কথাই उच्चारण करते हैं। कोथाई বাংলায় গ আকার আছে নাকি তাহলে কেন বলে এইসব কথা হ্যাঁ উল্টা পুল্টা করে সব বলে। उल्टा पुल्टा करके सब बोलते আবার ওইগুলো আবার দেখেন আমরা এই শব্দ বলি हैं। আবার एंग বলি शब्द बोलते हैं এই बोलते हैं एंग। জানতে বলতাম অনেক টাইম করে আমাকে জিজ্ঞাসা করে चलो ठीक है जैसा बोल सकते हो बोलो, क्या करें। जो जान आता है वही बोलो। যোগ हम बोलेंगे योग वो बोलेंगे योगा। ये बोलो हम क्या कर सकते हैं। ভাবগ্রাহী জনার্দন भावग्राही আর जनार्दन विष्णवे नमः। কৃষ্ণায় নমঃ বলে না विष्णवे नमः। ওই ভাবগ্রাহী জনার্দন भावग्राही जनार्दन। ভাবটাই তো ভগবান গ্রহণ করেন ভাবগ্রাহী তো ভগবান আপনি গ্রহণ এই করেন। বলুন এই আর বলো। ওই বলুন वही बोलो। হ্যাঁ মানে ওই দিকে একটা অনুসার আছে কি না আছে না হ্যাঁ তার সাথে কি এই एंग ठीक है बोलो। আমরা তো ওই বলি ভাই हम तो वही बोलेंगे भाई। যা আছে আমাদের বাংলায় লেখা আছে না বাংলায় দেখবেন কি লেখা আছে बांग्ला में क्या लिखा रहता ওই है? লেখা আছে ওয়ে, এ, লেখা আছে না এরপর কি আর একটা কি তো আছে অনুসার और एक क्या रहता है? मात्रा। হিন্দি ভাষী বলে हिंदी भाषी बोले एंग। আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে আমি বলি ভাই যেমন হিন্দি বলি আমরা বলি যোগ হ্যাঁ কর্মযোগ জ্ঞান যোগ ভক্তি যোগ যোগ মার্গ বলে যোগা योग मार्ग बोलते हैं योगा। গান के प्रयोग गाओ भाई क्या करें। বল ভাই ভাবক এই জন্য আর্দর হ্যাঁ এই জন্য আমি এই কথা বললাম এই মন্ত্র গুরু মন্ত্রের ये মধ্যে, मंत्र गुरु महात्मा হ্যাঁ, के मध्य গুরু में মন্ত্র গুরু গায়ত্রী गुरु मंत्र আবার গুরু মন্ত্র থেকে আরো ঘনীভূত হয়ে যায় ছিল গুরু গায়ত্রী और घनीभूत होता है हाँ? गुरु गायत्री। বলা চলবে না এগুলো অনেক কথা বলে রয়েছে আমার গুরুদেব বলতেন সমন্ত্র বলা যায় কিন্তু এই দুটো মন্ত্র সবার কাছে বলতে না सब बोला है लेकिन ये दो मंत्र बोलते नहीं। লোভ হয় सबके साथ में बोलते জেনে नहीं। जब নিবেন। लोभ होता है तो হ্যাঁ, बोलते हैं। এগুলো জানতে হবে ये सब जानते हैं। হ্যাঁ কেন এগুলো ঠিক কোথায় রয়েছে শাস্ত্রের মধ্যে কোথায় আছে शास्त्र में कहाँ है, क्या है? রিসার্চ করতে হবে ভজনটাই হচ্ছে কি রিসার্চ रिसर्च भजन क्या है? रिसर्च है रिसर्च। दिस इज जस्ट लाइक रिसर्च। করতে হবে নাম করতে করতে नाम करते करते ये अनुभूति होती है। अनुभूति होती है। হ্যাঁ বুঝলেন 40 বছর ধরে কি করলেন 50 বছর ভজন করলেন কি করলেন 50 वर्ष भजन करके क्या किए हैं? कुछ तो रिसर्च किए हैं। যদি রিসার্চ না করেন कुछ रिसर्च नहीं किए। রিসার্চ সেই করে যার মধ্যে रिसर्च वही करेगा जिसकी अनुभूति। অনুসন্ধিৎসা জাগে অনুসন্ধিৎসা বুঝতে अनुसंधित समझते हैं। ইচ্ছা जानने की इच्छा। হ্যাঁ অনুসন্ধিৎসা অনুসন্ধান করবার अनुसंधान अर्थात रिसर्च। আর যাদের মধ্যে যা হচ্ছে হচ্ছে जो अरे चलो जो हो रहा है क्या इतना मतलब ভজনটা रखना সেখানে है। হচ্ছে কি যেখানে রিসার্চ শব্দ রয়েছে। भजन में ये इसलिए रिसर्च अनुसंधान जिसको पीएचडी बोला गया है। অনুসন্ধান করতে হবে হ্যাঁ নাম করতে করতে তখন नाम ইচ্ছা करते জাগবে। करते इच्छा जागृत होगी कि हम क्या कर रहे हैं। এর মধ্যে তাৎপর্যটা কোথায় হ্যাঁ রসমাধুর্য কোথায় रस माधुर्य की कथा का आस्वादन होता है। विषय वस्तु को जानते हुए उसमें प्रवेश करते हैं। সমুদ্রের তলদেশে समुद्र के মণিমুক্তা থাকে, तल में मणिमुक्ता সেই होता है। মণিমুক্তাকে কে প্রাপ্ত করে? उस मणिमुक्ता को कौन प्राप्त करेगा? साधारण व्यक्ति प्राप्त कर नहीं पाएगा। কে প্রাপ্ত করে? যারা ডুবুরি রয়েছে ডুবুরি जो কি করে? गोताखार होता है, হ্যাঁ, যারা সমুদ্রের তলদেশে जो समुद्र में डूब जाते हैं, जमीन में चले जाएंगे, তারাই সেখানে মণিমুক্তা আদিকে तो वहाँ पर প্রাপ্ত করে। मणिमुक्ता এগুলো इत्यादि রায়মানন্দ होते हैं। সংবাদের মধ্যেও বলা হয়। राय रामानंदी के संवाद में बोला गया है, हम नहीं बोल रहे हैं। সামান্য যে তারা সামান্য লোহা सामान्य लोग सामान्य लोहा खोजते हैं, যে যত বেশি तांबा खोलते हैं। जो जितना अंदर समुद्र के अंदर जाता है उन्हें मणिमुक्ता प्राप्त होगी, मूल्यवान वस्तु प्राप्त होगी। ভজনটা সেইটা হচ্ছে ভজন इसे कहते हैं भजन। भजन नहीं, हरिनाम कर लिया बस, 1 लाख हरिनाम कर लिया बस हो गया। भजन करते करते नाम करते करते हृदय में स्फूर्ति होगी, जिसे रिसर्च करते हुए अनुसंधान करते हुए লোভ জাগবে लोभ जगेगा। যেমন আমি আপনার কাছে একটু কথা বললাম এই রাগ জাগতে গুরুদেব তো দিয়েছেন হ্যাঁ গুরু মন্ত্র দিয়েছেন গুরু गुरु मंत्र গায়ত্রী दिए, দিয়েছেন गुरु गायत्री এর दिए। তাৎপর্য কি ये तात्पर्य क्या? হ্যাঁ জানতে হবে जानते কৃষ্ণানন্দায় শব্দের অর্থ জানতে হবে न आनंद কি দিয়েছেন তিনি আমাকে क्या दिए थे? অনুভব अनुभव। কতগুলো বস্তু আছে অনুভব কেবল ভক্তের দ্বারা বাক্যের দ্বারা বুঝানো वाक्य যায় के द्वारा समझा नहीं जा শব্দকে सकता। বলা যে जिसे बोला गया है, বলা হচ্ছে संवेद्य। শব্দটা মনে রাখবেন কি বললাম স সং सा संवेद्य মানে নিজে
अच्छा मैंने नीचे সমগ্র বেদ অনুভব যাকে কোনো ভাষা अनुभव করা যায় না जिसको किसी भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता और समझा नहीं जा सकता। যেমন গুঙ্গা ব্যক্তি जिस तरह से गूंगा व्यक्ति रसगुल्ला के स्वाद को बतला नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। भाव मत आहा कितना अच्छा है नहीं बोल सकता, केवल आहा कर सकता है। इसलिए शास्त्र को बूझते हुए जानते हुए लेकिन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना लगभग असंभव सा है। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। थैंक यू। কি বলতে আমি কি বলে দিলাম আমি একটা পাগল আছি हम तो पागल हैं। क्या बोलते रहते हैं मुझे पता नहीं। উচিত যে তত वैसे হাঁটি মাটি করে सबके सामने ये कथा बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमने क्या क्या बोल दिया मुझे पता नहीं। বাতুলের মতো হয়ে পাগল पागल की भांति। এসব কথা হচ্ছে অপূর্ণ ভজনে वास्तव में ये सब कथा बड़ी गोपनीय है और भजन के लिए है, यथा तथा ये कथा नहीं। ভজনের এই কথাগুলো भजन সেখানে ये বলতে कथा हर जगह नहीं আবার बोलना কখনো चाहिए। সাধক বলতে বলতে না साधक बोलते बोलते কমপ্লিট মানে কি হয়ে যায় क्या हो जाता है, তখন ওরা विचार नहीं करता, अपने आप निकल जाता है। যে বস্তুটা আপনি খান না जिस वस्तु को अपने खाते हैं আসবে দেখুন বলে না डकार आता है ना, डकार जो खाएगा वो डकार आएगा। হ্যাঁ দই খেলে দুধ খেলে दही खाएंगे दूध खाएंगे तो उसी का डकार आएगा। ठीक उसी तरह से আসে না जो जिसका आस्वादन जिस रस का आस्वादन करता है वही रस तो बोलेगा। बड़ी ही इम्पोर्टेंट, बड़ी ही महत्वपूर्ण করে কি बात করে है। না হ্যাঁ Must be listened। যার মধ্যে যেটা রয়েছে না কখনো ঢেকুর এসে আর কি করবে আর বড় বৃন্দাবন বিহারী লাল बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथाएं सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए, बड़ी ही गोपनीय कथाएं हैं, लेकिन निकल जाता है, क्या करें। আপনারা তখন বসে আছেন কখন আপনার চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এখন ঠাকুর বসে থাকেন বলো বৃন্দাবন बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। जय राधे जय राधे। हरि नाम भजन करो, हरि नाम करो, गुरुपाद पद्म के प्रति निष्ठा रखो। जब तक गुरुपाद पद्म के प्रति निष्ठा नहीं होगी बोलने से क्या होगा। इसलिए बोलते हैं गुरुपाद पद्म में है ही निष्ठा। নাম প্রসাদ পান কালকে আমাদের 5টার সময় চলে যাবে আমার কাছে সব জানা আছে, আমার সেই ছোটবেলা পড়েছিলাম না মঙ্গলের অনুসার বুধে পান मंगल अनुसार बुधे बार। Many devotees is here. ঠাকুরমা বলেন এগুলো খানার বচন দিকে আছে They all are listening the Hari Katha very carefully. তখন His একটা কথা भाव শুনলে is very high. 10 বার পড়ে খাই उन लोग का भाव बड़ा अच्छा है वास्तव में। হ্যাঁ ये लोग ভালো बड़े লাগবে आनंद पूर्वक हरि कथा को श्रवण करते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। हरे कृष्णा। पुनः हम लोग कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा श्री राधे।